दिल्ली में आज पीएम मोदी की चुनावी रैली है और इस बड़ी चुनावी रैली पर सबसे बड़ी कवरेज इंडिया न्यूज पर आप लगातार आज देखेंगे। आज चुनाव प्रचार का आगाज पीएम मोदी दिल्ली में करने जा रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में पीएम की अभिनंदन रैली है। इंडिया न्यूज पर हम आपको मोदी की रैली से जुड़ी एक एक खबर दिखाएंगे। मोदी की रैली में बीजेपी ने लाखों की भीड़ जुटने का दावा किया है। रैली में बीजेपी शासित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। रैली के दौरान नए मुख्यमंत्रियों का अभिनंदन किया जाएगा। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और झारखंड के सीएम रघुवर दास का सम्मान किया जाएगा। 4 कैमरों से इस वक्त वहां पर क्या ताजा स्थिति बनी हुई है, क्या ताजा तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं, वो आप देख रहे हैं। पीएम मोदी के बड़े बड़े होर्डिंग्स वहां पर लगे हुए हैं। इसके अलावा बीजेपी के बड़े नेताओं के चेहरे वहां पर देखे जा सकते हैं। तस्वीरों में तीसरे कैमरे से आप देखिए कि भव्य मंच तैयार किया गया है। भव्य तैयारियां आज की इस बड़ी रैली के लिए की गई हैं और चौथी तस्वीरों में आप देख रहे हैं सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम इस रैली के लिए किए गए हैं, क्योंकि लाखों लोग वहां पर जुटने वाले हैं, ऐसा बीजेपी का कहना है पीएम को सुनने के लिए। और उसके लिए सुरक्षा के भी काफी खास तस्वीरों में आप देख रहे हैं सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम इस रैली के लिए किए गए हैं, क्योंकि लाखों लोग वहां पर जुटने वाले हैं, ऐसा बीजेपी का कहना है पीएम को सुनने के लिए। और उसके लिए सुरक्षा के भी काफी खास इंतजाम देखे जा रहे हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में। इस वक्त हमारे तमाम रिपोर्टर्स रामलीला मैदान के अंदर और बाहर मौजूद हैं। वहां की पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त मिथिलेश हमारे संवाददाता, राकेश हमारे संवाददाता और संजय रैली स्थल के अंदर यानी कि रामलीला मैदान के अंदर से मौजूद हैं और बाहर क्या सूरत हाल है बताने के लिए प्रतिभा और गीतम हमारे साथ होंगी। सबसे पहले संजय, अगर आपका रुख करूं, 16 साल का सूखा खत्म करना है दिल्ली में बीजेपी को। एक बड़ी रैली के जरिए चुनाव प्रचार का शंखनाद किया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं ये देखने की कोशिश भी की जाएगी कि दिल्ली में बीजेपी इस वक्त किस स्थिति में है। देखिए तानिया, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को लेकर के काफी डरी हुई है, इसीलिए चुनाव को लगातार टालती रही है बीजेपी। अगर आप बीजेपी की बात सोचे तो उसने सबसे पहले इंतजार किया महंगाई कम होने के लिए उसने ठंड के सीजन का इंतजार किया और अब जाकर के चुनाव मैदान में उतर रही है। लेकिन अभी भी राम भरोसे की तरह मोदी भरोसे चुनाव में उतर रही है। अब रैली में यहां पर लोगों ने आना शुरू कर दिया है। ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ताओं ने आना शुरू कर दिया है। बहुत ताकत लगाई है तानिया, एक एक वार्ड से, एक एक बूथ से यहां पर ताकत लगाई है बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को यहां पर दिल्ली के रामलीला मैदान में खींचकर लाने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनावी शंखनाद करना है आज यहां पर। इसी रैली पर बीजेपी का पूरा दारोमदार टिका हुआ है कि उसकी कितनी ताकत वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगा पाएगी। केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती से फिर से दूसरी बार उभरी है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल इस चुनाव से पूरी तरह से बाहर ही नजर आ रही है। शीला दीक्षित के ये कहने के बाद कि अगर हमको बहुमत नहीं मिल पाए तो हम आम आदमी पार्टी को समर्थन दे सकते हैं। तो भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में मुकाबला है। भाजपा के कार्यकर्ता अभी भी मोदी के भरोसे ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। जिस तरह से अभी हाल ही के 4 राज्यों में बीजेपी ने मोदी के नाम पर चुनाव लड़े और चारों राज्यों में सफलता पाई। उन चारों राज्यों के मुख्यमंत्री और नेताओं को इस मंच पर बुलाया गया है, इसीलिए इस रैली का नाम अभिनंदन रैली रखा गया है। चारों नेताओं का यहाँ पर सम्मान होगा, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर के नेताओं का। तानिया, बिल्कुल। राकेश कुमार सिंह हमारे ब्यूरो चीफ भी इस वक्त सीधे रामलीला मैदान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, आपके पीछे हम वो मंच देख रहे हैं, हमें विस्तार से बताइए क्या क्या तैयारियां की गई हैं, मंच कैसा बनाया गया है, किस किस की फोटो वहां पर लगी हुई है आज इस रैली के लिए। तानिया, यहाँ पर तैयारी की बात किया जाए तो अंतिम चरण में है और आपको दिखा सकते हैं ये मुख्य मंच है। मुख्य मंच पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंच के बाएं और दाईं ओर 28 फुट का कटआउट लगाया गया है और चलो चले मोदी के साथ एक ही नारा है, चलो चले मोदी के साथ। और आप देख सकते हैं कि मंच के नीचे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी की तस्वीरें हैं। और पूरी तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रामलीला मैदान है वो मोदी में है। जो भी कटआउट हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कटआउट है वो काफी तौर पर यहाँ पर लगाया गया है। यानी बीजेपी जिस तरह से यहाँ पर भरोसा कर रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और पूरी तौर पर जिस तरह से अब से कुछ देर पहले हमने
जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश उपाध्याय, उनसे बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली के लोग प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री जिस तरह से लगातार विकास की बात करते रहे हैं, तो दिल्ली में उसी की सरकार होनी चाहिए जिसे केंद्र में सरकार हो। तो बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बलबूते दिल्ली की नैया पार करना चाहती है और ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली वासियों के लिए क्या बड़ी सौगात लेकर आते हैं। बिल्कुल, क्या बड़े ऐलान करते हैं, क्या क्या मंच से कहते हैं, ये सबसे बड़ी बात होगी। मिथिलेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, अगर इंडिया न्यूज के ताजा सर्वे की बात की जाए, कांटे की टक्कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में दिल्ली में नजर आ रही है। अगर 43% लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट करना चाहते हैं, तो 42% आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन देने की बात भी कह रहे हैं, यानी कि कांटे की टक्कर है। आज मोदी मंच से क्या कुछ कहते हैं लोगों को साधने के लिए, उनके वोटों को अपने पाले में करने के लिए, ये सबसे बड़ी बात होगी। चलिए, लगता है मिथिलेश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रतिभा भी इस वक्त हमारे साथ रामलीला मैदान के ठीक बाहर से मौजूद हैं। प्रतिभा, हमने देखा कि अंदर क्या तैयारियां की गई हैं, भव्य मंच तैयार किया गया है, तमाम बड़े होर्डिंग्स और बैनर्स, पोस्टर्स लगाए गए हैं, लेकिन अब तैयारी है कि कब ये रैली शुरू होगी, कितने लोग वहां पर जुटते हैं। आप ठीक बाहर मौजूद हैं, हमें बताइए सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि बीजेपी को तो उम्मीद है कि लाखों लोग वहां पर पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, उम्मीद यही जताई जा रही है कि लाखों लोग यहाँ पहुंचेंगे। तकरीबन 60,000 कुर्सियां लगाई गई हैं, लोगों के बैठने का प्रबंध किया गया है। सुरक्षा की बात करें तो 2500 यहाँ पर पुलिस कर्मी मौजूद हैं। पूरी रामलीला की सुरक्षा, रामलीला मैदान की जो सुरक्षा है उसका पूरा ध्यान रखा गया है। सामने ठीक आपको हम दिखा देते हैं ये नजारा, जहाँ पर सिर्फ बीजेपी के झंडे नजर आएंगे, बीजेपी के पोस्टर और बैनर नजर आएंगे, क्योंकि इस चुनाव में साफ तौर पर यही देखा जा रहा है कि मोदी एक बड़ा चेहरा है, कि सीएम का चेहरा सामने नहीं आ रहा, प्रधानमंत्री के चेहरे पर के नाम पर ही इस बार कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों से वोट लिए जाएंगे। तकरीबन 2200 बसें लगाई गई हैं ताकि यहाँ पर रामलीला मैदान तक बड़ी संख्या में लोग पहुंच सके। मेट्रो स्टेशन की बात करें, बस अड्डों की बात करें या रेलवे स्टेशन, सभी जगह पर बसें मौजूद है ताकि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मोदी को सुनने पहुंच सके। जी बिल्कुल, गीतम ये बताइए कि 16 साल का सूखा खत्म करना है, एक तरह से बीजेपी का दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन भी इसे इस तरह से देखा जा सकता है कि मोदी को देखने के लिए, सुनने के लिए आज कितने लोग वहां पर पहुंचते हैं। एक सर्द दिन है, दिल्ली में काफी ठंड है, शनिवार का दिन है, क्या लोग घरों से निकलेंगे और मोदी को सुनने के लिए वहां पर पहुंचेंगे? 11 बजे का तो समय है, ये बताइए इस वक्त क्या लोगों के जुटने का सिलसिला वहां पर शुरू हो गया है? गीतम बिल्कुल तान्या, जैसा कि आपने कहा कि ठंड का दिन है और तापमान जो है उसमें लगातार गिरावट आ रही है, इसके चलते लोगों के आने में कहीं ना कहीं देरी हो रही है और यही कारण है कि ये भी हो सकता है कि जो रैली है वो भी थोड़ा टल जाए, क्योंकि सर्दी के चलते लोग आ रहे हैं। हालांकि लोगों में उत्साह पूरा देखा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी देरी हो रही है। जैसे जैसे धूप निकलेगी और मौसम साफ होगा, ठंड अगर थोड़ी सी कम होती है तो लोग जरूर आते हैं, लेकिन अभी लोग आ रहे हैं, लेकिन तादाद उतनी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। चलिए, अभी तो 10 ही बजे हैं, 11 बजे का रैली का समय है। अगर लोग नहीं पहुंचते हैं तो इतने बड़े आयोजन के लिए काफी बड़ा फेलियर हो सकता है, लेकिन अभी रैली को शुरू होने में 1 घंटे का वक्त है, हो सकता है थोड़ी देर में लोग वहां पर पहुंचने शुरू हो जाए। मिथिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, आपसे जानना चाहेंगे कि आज नरेंद्र मोदी इस मंच से क्या बड़ी बातें कह सकते हैं, क्योंकि अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। आज वो कई ऐसी बातें कर सकते हैं जो वोटरों को साधने के लिए, उन्हें लुभाने के लिए, उनके वोट्स को अपने पाले में करने के लिए की जा सके। जी बिल्कुल तानिया, आपने देखा था लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महंगाई को बड़ा मसला बनाया था, इसके अलावा भ्रष्टाचार को बड़ा मसला बनाया था। जाहिर तौर पर दिल्ली वासियों को भी इसी मसले पर संबोधित करेंगे। महंगाई के मसले पर वो बताएंगे कि डीजल पेट्रोल की कीमत में कितनी गिरावट आई है। हालांकि ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत की वजह से
हिंदुस्तान में डीजल और पेट्रोल की कीमतें घटी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रेय लेने से नहीं चुकेंगे। महंगाई की बात करेंगे कि महंगाई किस तरह से कंट्रोल किया है, देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। चूंकि यही दिल्ली में ही प्रधानमंत्री ने तब जब वो तत्कालीन बीजेपी के प्रधानमंत्री को उम्मीदवार थे, तब उन्होंने कहा था कि देश का प्रधानमंत्री सरदार तो है, बेसरदार है। जाहिर तौर पर इसी मसले पर लोगों को संबोधित करेंगे, ललकारेंगे, लेकिन सड़कों पर जो तस्वीरें नजर आ रही है उससे जाहिर होता है कि बीजेपी को आम आदमी पार्टी काफी टक्कर दे रही है और कांग्रेस पार्टी अभी से ही सरेंडर कर चुकी है। शीला दीक्षित ने कह दिया था कि चुनाव बाद हम सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखने के लिए गैर सांप्रदायिक ताकतों को समर्थन दे सकते हैं। जाहिर तौर पर लड़ाई अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सिमटती चली जा रही है। ऐसे में केजरीवाल के ऊपर हमला कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं आपको ग्राउंड की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। 10 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी ग्राउंड में कुर्सियां खाली हैं। हालांकि कद दुक्का कार्यकर्ता हैं जो गाजे बाजे के साथ यहां पहुंचे हैं और ढोल की थाप पर वो जोश बढ़ाने में लगे हैं, लेकिन यहां फिलहाल बहुत ज्यादा जोश नहीं नजर आ रहा है कार्यकर्ताओं में। कुछ काफी कम लोग पहुंचे हुए हैं। ऐसे में हो सकता है कि रैली का जो तय कार्यक्रम था उसको आगे बढ़ा दिया जाए। हमें बताया गया था कि 11 बजे से कार्यकर्ताओं के लिए वक्त रखा गया था, 1:30 बजे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। लेकिन जो फिलहाल अभी ठंडा जो माहौल में ठंडापन है, इसकी वजह से हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 2 बजे के बाद यहां पर आए और जिन 4 राज्यों में बीजेपी ने अपनी तरफ से जीत हासिल की है, उन 4 राज्यों के नेताओं को यहां सम्मानित किया जाएगा। यही वजह है कि अभिनंदन रैली इसे कहा गया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन दोनों को भी यहां पर सम्मानित किया जाएगा और नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए आगाज करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। बिल्कुल संजय, ये बताइए कि बीजेपी भी इस बात को बखूबी समझ रही होगी कि इस वक्त आम आदमी पार्टी दिल्ली में उसे कड़ी टक्कर देने वाली है। जैसा पिछली बार जब दिल्ली में चुनाव हुए थे वो हुआ था, कुछ वैसा इस बार ना हो, बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिले, इसके लिए आप बता रहे हैं कि पूरी ताकत आज की इस रैली में झोंक दी गई है। लेकिन बीजेपी की दिल्ली को लेकर रणनीति क्या है? क्या दूसरे राज्यों की तरह कोई सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा? क्या नरेंद्र मोदी ही स्टार प्रचारक होंगे और मोदी को ही आगे रखकर दिल्ली के चुनाव में उतरा जाएगा? क्या यही रणनीति है जो आज ग्राउंड पर नजर भी आ रही है? देखिए तानिया, भारतीय जनता पार्टी में काफी बड़ी हताशा दिख रही है। एक भी नेता अरविंद केजरीवाल के मुकाबले का नहीं है बीजेपी के पास में। दिल्ली में बीजेपी के पास जितने नेता सारे जनता से कटे हुए नेता हैं। आप देख सकते हैं ये जो रामलीला मैदान है, यहाँ इसने एक से एक बड़े बड़े आंदोलनों का गवाह रहा है, चाहे अन्ना हजारे वाला आंदोलन हो, चाहे बाबा रामदेव का हो, चाहे जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हो। इस रामलीला मैदान ने कई पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी की, लेकिन बीजेपी के पास आज जनता से जुड़ा हुआ एक भी नेता नहीं है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल के मुकाबले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली की सड़क पर, दिल्ली के रामलीला मैदान में उतरना पड़ रहा है। ये बीजेपी के लिए काफी हताशा भरा माहौल है। पिछले 2013 के चुनाव में कुछ सीटें कम रह गई, इस बार फिर से वही स्थिति बीजेपी के लिए। एक भी नेता मुकाबले का नहीं है जिसको कि बीजेपी मुख्यमंत्री का दावेदार या मुख्यमंत्री के रूप में किसी को प्रोजेक्ट कर पाए। और अरविंद केजरीवाल के मुकाबले फिर से नरेंद्र मोदी को यहां पर लाना पड़ रहा है। मोदी का नाम दिखा के, मोदी का पोस्टर दिखा करके बीजेपी चुनाव लड़ रही है यहां पर। तो आप देख सकते हैं बीजेपी में कितनी बड़ी हताशा और निराशा का माहौल है। सिर्फ मोदी के नाम पर, मोदी की लहर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में चली, बीजेपी ने दिल्ली की सातों सीटों पर कब्जा जमाया, वही उसी तरह की आशा बीजेपी को विधानसभा चुनाव में भी है कि मोदी के नाम पर जो भी वोट मिलेंगे उसी से उसकी नैया पार लग पाएगी। तानिया, बीजेपी को अपने दम पर कोई उम्मीद नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल, क्या मोदी का जादू दिल्ली पर भी चलेगा या फिर नहीं, ये तो बाद में साफ होगा। लेकिन आज की रैली में भीड़ कितनी जुटती है, इससे दिल्ली में मोदी की लोकप्रियता भी साफ हो जाएगी। रैली के लिए भव्य तैयारियां पूरी हो गई हैं। 11 बजे रैली का समय है। हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त रामलीला मैदान के अंदर और बाहर मौजूद हैं, पल पल की जानकारी वहां से हमारे तक पहुंचा रहे हैं। तो दिल्ली में पीएम मोदी की वोट लीला 11 बजे से शुरू हो जाएगी। उस पर सबसे बड़ी कवरेज लगातार आप इंडिया न्यूज पर देखेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में चुनावी बिगुल फूंकने वाले हैं। एक बड़ी रैली का आयोजन किया है, उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हमारे तमाम संवाददाता वहां से हमें जानकारी दे रहे हैं। 11 बजे का वक्त है इस रैली का और इस वक्त रामलीला मैदान में कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। इंतजार है कि लोग आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। दिल्ली में किसी भी वक्त, किसी भी दिन
चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। दिल्ली के चुनाव में बीजेपी कोई गलती नहीं करना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि आम आदमी पार्टी से कड़ी टक्कर इस वक्त बीजेपी को मिल रही है दिल्ली में, और इसीलिए खुद पीएम नरेंद्र मोदी की एक बड़ी रैली का आयोजन आज दिल्ली के रामलीला मैदान में किया गया है। उसकी सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त लोग नहीं पहुंचे हैं, कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन बीजेपी को उम्मीद है कि लाखों लोग पीएम को सुनने के लिए वहां पर पहुंचेंगे। 11 बजे से रैली की शुरुआत होनी है। भव्य मंच तैयार किया है, बड़े बड़े कटआउट्स वहां पर लगाए गए हैं, जमकर प्रचार हुआ है इस रैली का। लोगों से कहा गया है कि आइए इस रैली का हिस्सा बनिए, सुनिए सीधे प्रधानमंत्री को। इस रैली को अभिनंदन रैली का नाम दिया गया है, क्योंकि रैली में बीजेपी शासित जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। जो नए मुख्यमंत्री हैं उनका अभिनंदन किया जाएगा। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस हो, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर हो या झारखंड के सीएम रघुवर दास हो, उन सबको वहां पर बुलाया गया है, उनका सम्मान वहां पर किया जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा नजर रहेगी कि पीएम आज दिल्ली में रामलीला मैदान के इस मंच से क्या बोलते हैं। दिल्ली वासियों के लिए क्या कोई ऐलान किया जाता है या फिर नहीं। दिल्ली वासियों के वोटों को साधने के लिए, उनके मन को, दिल को साधने के लिए क्या कोशिशें आज की जाती हैं और उसके लिए क्या बड़े ऐलान किए जाते हैं, उस पर लगातार नजर रहेगी, इंतजार रहेगा। जब पीएम बोलेंगे तो दिल्ली के लिए वो क्या बोलते हैं। हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश कुमार सिंह का एक बार फिर से रुख करते हैं। राकेश, मंच तो आपने दिखाया कि काफी भव्य तैयार किया गया है, तैयारियां काफी भव्य स्तर पर की गई हैं, पूरी ताकत दिल्ली बीजेपी ने झोंक दी है आज की इस रैली को सफल बनाने के लिए। लेकिन अब धीरे धीरे रैली का वक्त नजदीक आता जा रहा है। 10:19 इस वक्त घड़ी में नजर आ रहे हैं। 11 बजे से रैली शुरू होनी है। क्या लोगों के आने का सिलसिला भी शुरू हुआ है या फिर नहीं? देखिए तानिया, मैं आपको दृश्य दिखाना चाहूंगा। जो मैदान है रामलीला मैदान, वहां पर देख सकते हैं कि लोग जो हैं आना जरूर शुरू हुए हैं, लेकिन जितनी तादाद होनी चाहिए अभी उतनी तादाद आपको नहीं दिख रही होगी। आप सीधे तौर पर देख रहे होंगे टेलीविजन स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं कि ये जो कुर्सियां हैं अभी भी खाली पड़ी हुई हैं। हाँ, अंतिम जो लाइन है वहां पर लोग आना शुरू हुए हैं, लेकिन जिस तरह से जो कुर्सियां हैं वो खाली पड़ी हुई हैं। तो बीजेपी ने लगातार इस रैली को लेकर जिस तरह से लोगों के बीच में गई, दिल्ली के लोगों के बीच में, और सीधे तौर पर कही कि प्रधानमंत्री की बात सुने। अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरह से दिल्ली की बीजेपी के नेता ये जरूर दावा कर रहे थे कि लाखों लोग जो हैं प्रधानमंत्री को सुनने आएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि दिल्ली की जनता कितनी यहां पर आती है। और सबसे खास बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने के बाद जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं वहां पर बीजेपी की सरकार बनी है, या जम्मू कश्मीर में बीजेपी दूसरी बड़ी दल वहां पर बनी है, तो उनके नेता यहां पर आएंगे और उनका अभिनंदन किया जाएगा। एक तस्वीर यहां पर दिखाने की दिल्ली वासियों की कोशिश होगी कि प्रधानमंत्री मोदी की कमान संभालने के बाद कई राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है। जिन राज्यों में सरकार है उसके मुखिया यहां पर हैं, और जम्मू कश्मीर की जहां तक बात की जाए तो वहां पर दूसरी बड़ी पार्टी है, तो उन नेताओं को अभिनंदन किया जाएगा। तो यहां पर देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां से अपने भाषण देंगे तो सबसे बड़ी बात यह होगी कि दिल्ली वासियों के लिए क्या घोषणा लेकर आते हैं, क्या घोषणा की पिटारा यहां पर खोलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल संजय, मोदी का जादू क्या दिल्ली वालों पर चलेगा या फिर नहीं चलेगा, और इस जादू को चलाने के लिए आज मोदी क्या कहेंगे मंच से? आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? क्या दिल्ली वालों को तोहफे दिए जाएंगे, उनके लिए कई वादे किए जाएंगे? क्योंकि अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। हो सकता है ये आखिरी मौका हो जब बीजेपी दिल्ली वालों के लिए कोई बड़ी घोषणा कर पाए। देखिए तानिया, सोमवार या अथवा मंगलवार को चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। उसी के लिहाज से 10 जनवरी की जो तारीख रखी गई थी नरेंद्र मोदी की रैली के लिए, काफी सोच समझ कर रखी गई थी। नरेंद्र मोदी खुद ही चुनावी मैदान में हैं, वो खुद ही अरविंद केजरीवाल का मुकाबला कर रहे हैं। उनके स्वच्छता अभियान से सबसे पहले तो यही लगा कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल से झाड़ू छीन ली है, लेकिन सिर्फ नरेंद्र मोदी मुकाबला करते नजर आ रहे हैं दिल्ली में। दिल्ली में बीजेपी पूरी तरह से घरों में बैठी है। आप देख सकते हैं 11 बजे की रैली है, 10:30 बजने वाले, अभी तक पूरा मैदान खाली पड़ा हुआ है। कुछ ही लोग यहाँ पर आए, और इतिहास गवाह जब जब रामलीला मैदान भरा है तब तक उसको या तो हरियाणा से लाई भीड़ ने भरा है, या फिर दिल्ली की जनता, जो आक्रोशित जनता थी अन्ना हजारे के आंदोलन में, उस जनता ने दिल्ली का मैदान भरा है। बीजेपी के साथ फिलहाल जनता दिखाई नहीं दे रही है। 1 महीने की तैयारी से बीजेपी इस जगह की तैयारी कर रही थी, इस रैली की तैयारी पिछले 1 महीने से कर रही थी, लेकिन अभी तक
भीड़ के नाम पर कोई लोग यहाँ पर नहीं जुटे हैं। चलिए, आप देख सकते हैं करीब 10:30 का वक्त हो गया है, 11 बजे रैली का वक्त है, लेकिन अभी लोगों की भीड़ जुटनी शुरू नहीं हुई है। अगर लोग नहीं आते हैं तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ा फेलियर हो सकता है, और अगर लोग आते हैं तो बीजेपी के लिए बड़े शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी इसे दिल्ली में देखा जा सकता है। हमारी ये बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना होगा, लेकिन मोदी की इस रैली की पल पल की अपडेट और खबर हमारे संवाददाता लगातार आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक होंगे, फौरन हाजिर। ब्रेक पर जाते हुए जिला मैदान में अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में सभा को संबोधित करेंगे। आप देख सकते हैं ये मुख्य मंच है। मुख्य मंच पर जो नारा दिया गया है, चलो चले मोदी के साथ, और यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों ओर, मंच के दोनों ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट लगाया गया है। करीब 28 फीट का ये कटआउट है, और मंच के नीचे आप देख सकते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी का जो है यहाँ पर तस्वीर लगाया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा जो मंच है उस पर प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी का जो तस्वीर है, और उसमें साफ तौर पर ये रैली ये एक संदेश देने की कोशिश होगी कि जो दिल्ली में विधानसभा का चुनाव का ऐलान कभी भी किया सकता है, तो वैसे में यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, क्या घोषणा करते हैं, ये प्रमुख बात होगी। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि तैयारी जो है वो अंतिम चरण में है। सुरक्षा के यहाँ पर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, और पूरी तौर पर देख सकते हैं कि जो मैदान है, रामलीला मैदान, पूरी तौर पर मोदीमय बना हुआ है। मोदी का सभी जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट लगाया गया है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि एक कुर्सी लगाया गया है। करीब ऐसा कहा जा रहा है कि 20 से 25 हजार कुर्सी लगाया गया है, लोगों के बैठने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। बीजेपी उम्मीद कर रही है कि करीब 1 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर आएंगे, लेकिन ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरह से बीजेपी, दिल्ली बीजेपी की बात कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ज्यादा भरोसा कर रही है। उसे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से एक बड़ी घोषणा करेंगे, ताकि लोगों के बीच ये संदेश जाए कि बीजेपी ही जो है दिल्ली के लोगों के लिए सोचती है। कैमरामैन शरद के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, रामलीला मैदान, दिल्ली। तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन इन तैयारियों के बाद अब लोग वहां पर कितनी संख्या में पहुंचते हैं, दिल्ली के लोगों में कितना उत्साह है इस रैली को लेकर, ये तो बाद में साफ होगा। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह आज सुबह से ही देखा जा रहा है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी का झंडा लेकर, इसके अलावा ढोल नगाड़े लेकर लगातार वहां पर पहुंचे हुए हैं, और इस रैली के सफल बनाने के लिए पीएम मोदी के आने से पहले ही वहां पर माहौल बनाने की पूरी कोशिश वहां पर की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम सीधे रामलीला मैदान से। अब धीरे धीरे वहां पर लोग भी पहुंचने शुरू हो जाएंगे। 11 बजे मोदी की रैली शुरू होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि करीब 1 बजे खुद पीएम मंच से दिल्ली की जनता को संबोधित करेंगे, और मोदी के इस भाषण को सुनने के लिए बड़ी संख्या में समर्थकों का रामलीला मैदान में आने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। कुछ लोगों के आने का सिलसिला शुरू भी हो गया है। जो लोग आए हैं उनसे खास बातचीत की हमारी संवाददाता शिवानी त्यागी ने। दिल्ली में चुनावी बिगुल बजाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। कुछ ही देर में रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को, खास करके दिल्ली की जनता को संबोधित करेगी। ये वादे, जो दावे लगातार करती आई है, और जिस तरीके से ग्राफ भारतीय जनता पार्टी का इन दोनों उठता हुआ नजर आ रहा है, उसी की तर्ज पर यहाँ दिल्ली में जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस बार दिल्ली की जनता को संबोधित करेंगी। हाल ही में आने वाले दिनों में दिल्ली में चुनाव हो सकते हैं, तो हमारे साथ कुछ जनता मौजूद है जो इस रैली में शरीक होने आई है। आइए उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो क्या समझते हैं। यहाँ पे रैली होने जा रही है, क्या लगता है आज मोदी जी की रैली में मोदी जी क्या दिल्ली के लिए दे सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्या उम्मीदें हैं आपको? देखिए मैडम, वो दिल्ली के लिए तो उनका पूरा वो मतलब काम करने का मन है। जैसे वो केंद्र सरकार में उनकी जैसे गवर्नमेंट बनी, उसके बाद में लगातार वो तो अपने अथाह परिश्रम से काम कर ही रहे हैं। आपको लगता है मोदी जी कुछ करिश्मा कर पाएंगे? बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। देखिए लेट्स होप क्या करते हैं मोदी जी। होप की क्या करते हैं मोदी जी? आप बताइए, आप कब से आए हैं, रैली में कब जाएंगे? मैं तो अभी आया हूँ, लेकिन अंदर जाने नहीं देने इसके लिए सोच रहे हैं। मोदी जी तो
काफी वो करेंगे विस्तार, यहाँ बहुत बढ़िया करेंगे। दिल्ली में मोदी जी चल पाएंगे? हाँ, दिल्ली में चल पाएंगे मोदी सरकार। आप बताइए, आपका क्या प्लान है, क्या उम्मीदें हैं इस मोदी जी की रैली से? मोदी जी पूरे देश को गोल्डन कर देंगे, विश्व में अपना भारत नंबर 1 हो जाएगा। युवाओं को उन पे भरोसा है। हम लोग मोदी जी के साथ हमेशा लड़ेंगे, रहेंगे साथ में। भारत एक जनशक्ति है जो बेरोजगारी दूर करेंगे मोदी जी हमारे देश के युवाओं में जोश है, ताकत है और देश को आगे बढ़ाने में विश्व में सबसे नंबर 1 कर देंगे। हाँ, यहाँ देख रहे हैं लोगों में कितना उत्साह है मोदी जी की रैली को लेकर। वहीं अगर हम सुरक्षा घेरे की बात करें तो सुरक्षा के बहुत सख्त इंतजाम किए गए हैं, चाक चौबंद किए गए हैं। वहीं लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही है अंदर जाने में। उम्मीद हम यही करेंगे कि वह जल्द से जल्द अंदर जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को क्या कहते हैं, दिल्ली के लिए क्या कुछ बातें करते हैं, वो सुन पाए। अगर तो इस तरीके से अब हमें ये देखना होगा कि आखिरकार जिस तरीके से आज नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे तो कहीं ना कहीं दिल्ली की राजनीति का पारा भी सर चढ़ेगा। कैमरा पर्सन सुनील के साथ शिवानी त्यागी, इंडिया न्यूज। तो जो लोग वहां पर पहुंचे हैं वो तो मोदी से बहुत उम्मीदें रखते हैं और वो मोदी का जमकर गुणगान भी कर रहे हैं। कह रहे हैं युवाओं को मोदी पर भरोसा है, पूरे देश को गोल्डन इंडिया बना देंगे मोदी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। लेकिन खुद दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय इस महारैली से पहले क्या कह रहे हैं, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता यतेंद्र ने। मेरे साथ में बीजेपी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी। सतीश जी, पहली रैली है प्रधानमंत्री मोदी की, अभिनंदन आप करेंगे, लेकिन दिल्ली की जनता का अभिनंदन किस तरह से होगा, क्या उम्मीदें लगाए दिल्ली की जनता? दिल्ली की जनता का शानदार अभिनंदन होगा और दिल्ली की जनता पिछले जब से मोदी जी की सरकार आई है उनका अभिनंदन जो हम कर रहे हैं। जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व ने हमारे कामों को पूरा किया है, दिल्ली की जो तमाम तरह की समस्याएं 20 सालों से पड़ी हुई थी उनको फुलफिल किया है और केवल कहा ही नहीं है, उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी किया है। चाहे वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, चाहे सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, चाहे वो पावर मिनिस्ट्री है, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, चाहे वो होम मिनिस्ट्री है, सभी ने केवल अपने वायदों को कहा नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस। उन सभी के मंत्रालयों में उन योजनाओं पर पूरी तरह से उन्होंने उनको लागू भी किया है। आप लोगों को जब इतना विश्वास है कि तमाम योजनाएं लागू की गई है तो एक चेहरा क्यों नहीं पेश कर पा रही बीजेपी? क्या चेहरे की कमी है, क्या नेताओं की कमी है दिल्ली बीजेपी? कोई आवश्यकता नहीं है। सवाल बार बार सभी जो लोग आप लोग करते हैं, लाजमी है आपका सवाल करना। हरियाणा के अंदर भी हमने जब चुनाव लड़ा था तो निश्चित रूप से सभी एक कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी में चुनाव लड़ा था। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर, हमारे जो नेता है वो मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में ही दिल्ली का चुनाव भी लड़ा जाएगा और उन्हीं के नेतृत्व में आगे भी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अमित शाह जी, मोदी जी हमारे नेता हैं, उनके नेतृत्व में लड़ेंगे और निश्चित रूप से उनकी लीडरशिप में ही आगे जो भी आएगा वो जब अपने विधायक बनेंगे तो उसमें जो विधायक दल होगा अपने नेता का चुनाव करेगा। कुछ बातें अरविंद केजरीवाल याद दिला रहे हैं, पूर्ण राज्य की बात आपने अपने मैनिफेस्टो में पिछली बार कही थी, तो तमाम बिजली की बात है, पानी की बात है, क्या वो वादे पूरे होंगे इस बार? हम तो पूरा करेंगे, लेकिन जो वायदे का याद दिलाने वाले लोग हैं जरा उनसे तो पूछ लीजिए, क्या रहा तुम्हारा वायदा, क्या किया तुमने? आज तमाम तरह की जो सवाल आपके बारे में खड़े हो रहे हैं, जिस तरीके से शीला दीक्षित जी कह रही हैं कि आपके साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, वायदा तो उन्होंने भी किया था सत्येंद्र जी कि निश्चित रूप से यतेंद्र जी कि हम कसम खाते हैं अपने बच्चों की कि कांग्रेस के साथ कभी मिलेंगे नहीं और आने वाले 1 हफ्ते के अंदर जेल में डाल देंगे। क्या हुआ उन वायदों का? जहां तक हमारे वायदों का सवाल है हम तो पूरे कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उनको अपने वायदों से कहिए कि वो अपने वायदे क्या कर रहे हैं इसके बारे में बताएं। धन्यवाद। यह सतीश उपाध्याय जो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अपने वादों को भूल रही है, अपने बच्चों की कसम खाने के बावजूद भी कांग्रेस के साथ गई। जहां तक बीजेपी की बात है, तमाम वादे और जो किए हैं बीजेपी ने जनता से वो हमेशा पूरे किए और आगे भी पूरे करते रहेंगे। कैमरामैन अवधेश के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो बीजेपी को तो इस रैली से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं ही और ये देखिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश कितना है। सुबह से ही ढोल नगाड़े वहां पर बज रहे हैं और पीएम के इंतजार में ये लोग वहां पर अभी से जश्न मना रहे हैं। इस महारैली से पहले ढोल नगाड़ों की थाप पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, महिला कार्यकर्ता हैं, वो थिरकती हुई नजर आ रही हैं इस वक्त।
तो ढोल नगाड़े बज रहे हैं इस वक्त रामलीला मैदान में और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। महिला कार्यकर्ताओं में भी बहुत ज्यादा जोश है और अब इंतजार है इस महारैली के शुरू होने का। 20 मिनट का वक्त रह गया है। लोगों के आने का सिलसिला तो शुरू हुआ है लेकिन अभी उतनी संख्या में लोग आए नहीं हैं। इस महारैली पर महाकवरेज लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए